By using this video as a medium, I'm Abrar Khan and want to share some important words with you. So मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपके अतराफ़ में जितनी सारी चीज़ें हैं, जितने सारे मटेरियल्स हैं, वो सब आपको कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। तो ये बताना ज़रूरी है कि इंजीनियरिंग एक बस थियोरी नहीं है। आपके अतराफ़ में जितनी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो सब आपको कुछ ना कुछ बताती है, जो कि टेक्निकली आपको समझना है। तो मेनली सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है, तो इसी तरह मैं आपको वही प्रैक्टिकल चीज़ें बस अपने थियरी से कनेक्ट कर बताऊंगा एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग की तरह। So hope you will enjoy all my videos. So subscribe to Civilian Ways and don't forget to press the bell icon. Welcome to Civilian Ways. In this video we are going to learn about advantages of steel. तो इससे पहले की वीडियो में आपने देखा था कि इंट्रोडक्शन टू स्टील, जो कि स्टील होता क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं स्टील, और उसके बाद के वीडियो में आपने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील बेस्ड अपॉन कार्बन कंटेंट कितना रहा तो स्टील कैसा होता है, और वेरियस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हैमर, स्पैनर्स एंड ऑल। तो ये वीडियो उसी की सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है। इसमें आप जानेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ स्टील। तो हमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो स्टील यूज़ करने पर मजबूर कर देती है, और चलते चलते जैसे कि देखते हैं आपके आरसीसी रिप्लेस हो जा रहा है स्टील के साथ हाई राइज बिल्डिंग्स में। तो सबसे पहला रीज़न जो है हम स्टेप बाय स्टेप मैटर में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा एंड तक। और हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। सो फर्स्ट रीज़न जो है हाई स्ट्रेंथ है। हाई स्ट्रेंथ किस तरह से है? फॉर एग्जांपल आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले लीजिए जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 20 MPa, और जो मिनिमम ग्रेड ऑफ स्टील होता है वो Fe 250 होता है, ठीक है। तो अभी इसकी जो Fe 250 है, इसकी 250 MPa स्ट्रेंथ जो है कंप्रेशन में भी है और टेंशन में भी है, ओके। कंप्रेशन के साथ साथ टेंशन की, और ये जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है Fc के। तो जो कंक्रीट होता है या आरसीसी बोल लीजिए आप, इसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, सिर्फ ये कंक्रीट का ब्लॉक रखकर इसे कंप्रेस करेंगे तो 20 आएगा। लेकिन जब आप कंक्रीट को आप टेंशन अप्लाई कर रहे तो Fck/10 इसकी वैल्यू होती है। मतलब इसकी टेंशन में जो है स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो सिर्फ 2 MPa है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो स्टील की स्ट्रेंथ है, सपोज़ आप स्टील की कोई मटेरियल बार रखकर इस तरह टेंशन अप्लाई करेंगे तो इसकी 25 MPa आएगी, और वही स्टील की बार पर आप कंप्रेशन अप्लाई करेंगे तो भी आपको 250 MPa आएगी। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि स्टील की स्ट्रेंथ हाई होती है। स्ट्रेंथ हाई हो रही, इसका मतलब क्या है कि हमें कम एरिया में ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जा रही। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका स्लैब है, ओके। अब इसके नीचे आप बीम यूज़ कर रहे हो तो आरसीसी का बीम आपका इतना आ गया था, ठीक है। सपोज़ इसकी डेप्थ आ गई आपको 300 mm आ गई थी, और आपका सपोज़ सोचिए कि फ्लोर हाइट कम है, तो यही 300 mm के बीम जो डायमेंशन वाला बीम जितनी स्ट्रेंथ दे रहा है वही बीम रिप्लेस कर देंगे आप अगर आई सेक्शन के साथ, तो उससे बहुत ही कम वाला नियरली 150 वाला आई सेक्शन आपको उतनी दे देगा। तो आपका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पर आप अच्छा हाइट यूज़ कर सकते हैं आपके फ्लोर में। स्ट्रेंथ ज़्यादा रहने का रीज़न है ये। तो ठीक है, इसके बाद के रीजंस देखते हैं हम लोग। स्टील सेक्शन में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, डायमेंशंस कम भी रहे तो हम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आप देखिए रेलवे स्टेशन में, हॉल्स में, ब्रिजेस में, इंडस्ट्रीज़ में जितने भी बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर हम स्टील यूज़ करते हैं। उसके बाद का रीज़न जो आता है हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो मतलब क्या है? अगर आप 1 kg अगर आप वो ले लीजिए 1 kg कॉन्क्रीट ले लीजिए, और सेम 1 kg आप जो है स्टील ले लीजिए, ठीक है। 1 kg स्टील ले लीजिए तो आपकी 1 kg कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ स्टील की होती है। तो आप इसको यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ऑफ स्टील इज़ ग्रेटर दैन स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ऑफ आरसीसी या कंक्रीट सेक्शन बोलिए आप। तो हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, जिसकी वजह से है ना बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइन जो टावर्स होते हैं जो इस तरह बने होते हैं, ये पावर सप्लाई के ये ट्रांसमिशन लाइन टावर्स मेनली इसी के बने होते हैं जो सही। तो उसके बाद वाला पार्ट जो हाई डक्टिलिटी एंड सेस्मिक रेसिस्टेंस। तो डक्टिलिटी तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेगी। सेस्मिक रेसिस्टेंस क्या है? जब आपकी स्टील बिल्डिंग बनी हुई है और अचानक से वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाए, अर्थक्वेक आकर पूरा ग्राउंड को शेक कर देता है, तो जब आपका स्टील स्ट्रक्चर होगा तो बिल्डिंग जो है यील्ड होकर बेंड हो सकती है। मतलब डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो वो है जो बिल्डिंग को यील्ड होने में मदद करती। तो यही जगह पर अगर आपका आरसीसी स्ट्रक्चर रहता,
आरसीसी रहता तो जब यहाँ पर अर्थ के मोमेंट्स होंगे तो आरसीसी में जो है क्रैक्स आ जाएंगे, पूरे क्रैक्स आकर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है, तो अर्थक्वेक्स के टाइम पे ये स्टील अच्छा काम करेगा। फॉर एग्जांपल बुर्ज खलीफा जो है उसका जो टॉप है, जो उसका टॉप आता है ना यहाँ पर, ये 27 सेंटीमीटर्स दो जगह भी स्वे हो सकता है। अगर वो आप आरसीसी का बनाते तो वो नहीं हो पाएगा। तो लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर बेंड होने के लिए 27 सेंटीमीटर। अब रैपिड कंस्ट्रक्शन उसके बाद का रीज़न जो है, जब आपका स्टील स्ट्रक्चर होता है रैपिड कंस्ट्रक्शन कर सकते हो उसे। फॉर एग्जांपल आप आपका स्ट्रक्चर रेस कर रहे हैं, बस आपका काम क्या है वहाँ पर ड्रिल करो, बोल्ट डालो और स्ट्रक्चर को रेस करते जाओ, तो आपका स्ट्रक्चर जो है जल्द से जल्द मतलब बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर कंक्रीट यूज़ करेंगे तो 2 to 3 वीक्स और इंडिया में तो 28 डेज़ आपको वेट करना पड़ेगा स्ट्रक्चर के दूसरा काम शुरू करने के लिए। लेकिन स्टील का जब आप यूज़ करते हैं बीम्स में, कॉलम्स में, हर जगह, तो आपका कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा और जल्दी कंस्ट्रक्शन बन जाएगी। और इसमें हमें डायरेक्टली सेक्शन अवेलेबल है, जो कि मैं इससे पहले के वीडियो में डिस्कस करा। TIC हर स्पेसिफिकेशन के लिए अलग अलग चीज़ हमें काम में आती है। और उसके बाद ईजी मॉडिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल आपका 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी और उसके बाद आप उसे मॉडिफाई करना चाह रहे हो, तो बस आपको वेल्ड करना है और रेस कर देना है। और कोई स्ट्रक्चर आपका फेल हुआ, मॉडिफिकेशन एंड रिपेयर भी बोल सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर आपका फेल हो गया वहाँ पर, तो अब आपको उसे रिपेयर करना है, तो कंक्रीट सेक्शन में रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये आपका स्टील स्ट्रक्चर था, या आप कॉलम्स में भी ये चीज़ देख सकते हैं। तो कोई ये है ना, फेलियर होने से पहले हमें देता है यील्डिंग, मतलब अगर सपोज़ ये चीज़ फेल होने वाली है तो ये थोड़ी बेंड दिखेगी आपको स्टील में, लेकिन आरसीसी में बेंड नहीं दिखेगी, इमीडिएट फेलियर, बिकॉज कंक्रीट इज़ ए ब्रिटिल मटेरियल। और वो मटेरियल किस तरह है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। तो ये कॉलम्स में भी ऐसा होता है, जो स्टील के पिलर्स होते हैं, पोल्स होते हैं, तो यहाँ पर हमें एक बार रखकर ऐसा रॉड लेके ऐसा बेंड करते हैं, हम यहाँ पर वेल्डिंग दे देते हैं। इससे क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। या मेनली पोल्स में देखने को मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिकल जहाँ पर ट्रांसफार्मर्स लगे पुराने पोल्स में, ऐसा जाएगा एक रॉड, तो ये स्टिफ कर देगी उसे। लेकिन आरसीसी में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कि सिर्फ कॉलम जैकेटिंग करना पड़ेगा, जिससे भी पूरी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। फिर उसके बाद का जो रीज़न है ईजी मॉडिफिकेशन के बाद, लॉन्गर लाइफ स्पैन। अगर अच्छा मेंटेन करेंगे अगर आप आपके स्टील को, तो वो अच्छी तरह ज़्यादा चल पाएगा, ठीक है। और स्क्रैप वैल्यू भी आपकी उसकी 100% आएगी। और लॉन्गर लाइफ स्पैन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि क्रीप होता है उसमें, इसमें क्रीप नहीं होता और इसमें पता चल जाता, हमें चेंज कर दे सकते हैं। और इसमें मतलब टाइम टू टाइम अगर मेंटेनेंस करें, डॉक्साइड देते रहे और इसके ऊपर विजिट्स देते गए, तो हम अच्छी तरह इसको लाइफ बढ़ा पाएंगे, 50 ईयर्स तक हो पाएगी एक अच्छे मेंटेन्ड स्ट्रक्चर ये। और 100% स्क्रैप वैल्यू, मतलब आपकी बिल्डिंग की पूरी लाइफ होने के बाद भी आप उसे जब तोड़ देंगे, तो जो आपका अच्छा मेंटेन रहा जो स्टील है, उसको अकॉर्डिंग टू वेट आप बेच सकते, लेकिन आप आरसीसी को वहाँ पर नहीं बेच सकते, तो स्क्रैप वैल्यू वो है। फिर उसके बाद हाई क्वालिटी क्या है, बिकॉज मेन रीज़न इज़ रोलिंग मिल्स। आपका जो कंक्रीट होता है वो आप फील्ड पर बनाते, वो भी एक कोई भी लेबर आपका कंक्रीट बनाता, जो कि उतना स्किलफुल नहीं होता, और हो सकता है उसमें लाइक प्रोपोर्शंस में कुछ मिस्टेक्स भी हो जाए, जिससे आपका कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह ना बने। तो यहाँ पर हाई क्वालिटी हमें प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये फैक्ट्री प्रोडक्ट है। तो फैक्ट्री में जो वर्क होता है बहुत प्रेसिशन के साथ होता है। अब हमें जो सेक्शंस मिलेंगे पूरी तरह लाइक स्ट्रेट आएंगे, वो लाइक 100% प्रेसिशन रहेंगे, तो अनसर्टेनिटीज़ कम है यहाँ पर कि अचानक कुछ हो जाए। लेकिन हम आरसीसी वर्क के या कंक्रीट वर्क के जो लेबर मिक्स करते हैं साइड पर, उसकी हम गारंटी पूरी तरह नहीं दे सकते। सो दिस वॉज द लास्ट रीज़न। तो ये कुछ रीज़न थे जो मैंने डिस्कस किया, जिस वजह से हम स्टील यूज़ करने के लिए बहुत आगे मतलब मोटिवेट करता है यहाँ पर। और कुछ डिसएडवांटेजेस है वो जाके जो कि बहुत कम है, ये कोरोजन से बचाना है इसे हम, फिर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज थोड़े कम हो जाते, ये बहरहाल कुछ चीज़ें हैं। लेकिन स्टील के हाई राइज बिल्डिंग में यूज़ करना या यूटिलाइज़ करना हाई राइज बिल्डिंग में बहुत बेनिफिशियल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू सिविलियन वेज फॉर मोर वीडियोज़।